ऑडियो चेक कीजिए प्लीज़। चलिए तो फिर आज हम लोग ना एड्स के बारे में साइजेस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास साइजेस अवेलेबल होते हैं। तो डिस्प्ले एड्स जो होते हैं उसमें अलग अलग हमारे पास टाइप्स होते हैं, जैसे इनलाइन रेक्टेंगल। और इसको हम लोग एक एक्सेल में बना देते हैं सो दैट आपको पता भी रहे। और एक्सेल में भी हम लोग क्या करेंगे, गूगल शीट में बनाएंगे सो दैट कि मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँ इस चीज़ को। तो चलिए यहाँ से हम जाएंगे और इसके अंदर यहाँ से शीट, और यहाँ से हम लोग एक नई शीट बना लेंगे और इसको हम लोग नेम दे देंगे डिस्प्ले एड्स। तो यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे, जैसे कि इनलाइन रेक्टेंगल। इनलाइन रेक्टेंगल जो होता है इसका साइज होता है 3, इसका साइज होता है 300 बाय 250 पिक्सल। नेक्स्ट हमारे पास ऐड होता है लार्ज रेक्टेंगल। लार्ज रेक्टेंगल का डायमेंशन होता है 336 बाय 280। नेक्स्ट हमारे पास होता है लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है 728 बाय 90 पिक्सल। नेक्स्ट आपके पास होता है मोबाइल लीडर बोर्ड। मोबाइल लीडर बोर्ड का साइज होता है 320 बाय 50 पिक्सल। लार्ज मोबाइल लार्ज मोबाइल का साइज होता है 320 बाय 100। हाफ पेज, हाफ पेज का साइज होता है 300 बाय 600 पिक्सल्स। नेक्स्ट वाइड स्काई स्क्रैपर। इसका साइज होता है 160 बाय 600। नेक्स्ट ओनली स्काई स्क्रैपर। इसका साइज होता है 120 बाय 600। नेक्स्ट स्क्वायर, ये बनता है 250 बाय 250। नेक्स्ट स्मॉल स्क्वायर, इसका साइज होता है 200 बाय 200। नेक्स्ट मेन बैनर, इसका साइज होता है 468 बाय 60 पिक्सल। पोर्ट्रेट, इसका साइज होता है 300 बाय 1050 पिक्सल। फिर होता है बिल बोर्ड, इसका साइज होता है 970 बाय
सॉरी, 250 पिक्सल्स। नेक्स्ट, लार्ज लीडर बोर्ड, 970 बाय 90। फिर आता है आपका हाफ बैनर, इसका साइज होता है 234 बाय 60। फिर आता है आपका वर्टिकल बैनर, इसका साइज होता है 120 बाय 240। फिर आता है स्मॉल रेक्टेंगल, 180 बाय 150। फिर आपका आता है मोबाइल बैनर, और इसका साइज होता है आपका 300 बाय 50। ठीक है, इसको मैं नेम दे देता हूँ, डिस्प्ले एड्स एंड सोशल मीडिया एड्स साइज। तो ये पहली शीट हमारी होगी डिस्प्ले एड्स। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बना लेंगे कॉपी प्लस पेस्ट। इसका लिख देते हैं सोशल मीडिया। वैसे इसकी नीड नहीं है, बट फिर भी मैं डाल देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। जैसे फेसबुक कवर, इसका डायमेंशन होता है 820 बाय 360। नेक्स्ट आपका रहता है फेसबुक का स्पॉन्सर, इसका आपका डायमेंशन बनेगा 1200 बाई 1200। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर लोगे। तो नहीं, स्पॉन्सर का शायद हमारा 628 होता है, 620 स्पॉन्सर, स्पेलिंग मिस्टेक है। फेसबुक पोस्ट एड, इसका साइज होता है आपका 1200 बाई 1200। नेक्स्ट, ट्विटर हेडर, इसका साइज होता है आपका 1500 बाई 500 पिक्सल। ट्विटर इमेज एड्स 1200 बाय 600। इंस्टाग्राम पोस्ट 1080 बाय 1080।
पिंटरेस्ट पोस्ट, इसका भी सेम ही रहता है। पिंटरेस्ट का पिन बोर्ड का शायद अलग होता है, नहीं ये नहीं आएगा। पिंटरेस्ट का जो शॉपिंग वाला होता है SHOPP, इसका साइज होता है 1080 की जगह पर होगा 1000। इसकी हाइट ज़्यादा होती है 1500, क्योंकि पिन बोर्ड वर्टिकली चलते हैं हमारे। और फेसबुक स्टोरी, ये चलता है आपका 1080 बाय 1920, ये भी आपका वर्टिकल होता है। नीचे से बता दूं तो इस तरह से हमारे ये सारे साइजेस होते हैं इसके अंदर। तो पिंटरेस्ट में अगर आप कुछ शॉपिंग एड्स चलाएंगे तो ये उसका डायमेंशन आएगा। ये मैंने एडिशनली डाल दिया है। आपका जो मेजर वर्क रहेगा वो ये चीज़ है। तो आपको इसमें से बहुत सारे जो साइजेस होते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक कंपैरिजन आपको दिखाऊं, एक न्यू डॉक्यूमेंट, तो आप इसके अंदर ये सारे कंपेयर कर पाएंगे। देखिए जैसे वाइड स्काई स्क्रैपर, अगर हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं 160 बाय 600, स्क्वायर हेड अगर मैं लिखा 250 बाय 250, स्मॉल स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा है 200 बाय 200, बैनर आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। बैनर का हमने मेंशन नहीं किया, 468 बाय 60, तो इसका हमने मेन बैनर लिखा है, बट ये अपना बैनर ही होता है। लीडर बोर्ड आपको मिल जाएगा इसके अंदर 728 बाय 90, ये देखिए इनलाइन रेक्टेंगल 300 बाय 250, ये साइज आपका अवेलेबल है। तो ये सारे साइजेस यहाँ पर आपके ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। बट आपके पास अपनी एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। मान लो कभी आपके पास एनिमेट नहीं हो और आपको किसी साइज में काम करना है, तो आप फटाफट यहाँ से देखकर अपने साइजेस वगैरह जो है वो बना सकते हैं। फाइल में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपके पास हमेशा साइजेस की लिस्ट एक अवेलेबल रहेगी इस तरह से, ठीक है। तो इसमें जितने भी साइजेस होते हैं आपके वेब के लिए सब यहाँ पर दिए, चाहे मोबाइल फ़ोन की बात हो, ठीक है, सब कुछ है इसमें दिया हुआ। जैसे आप देखें 320 बाय 50, 320 बाय 50 मोबाइल लीडर बोर्ड हमने यहाँ पर डाला हुआ है। 300 बाय 250 आपको ये भी मिल जाएगा इसके अंदर, ये देखिए 300 बाय 250। तो सभी के लिए यहाँ पर साइजेस अपने अवेलेबल हैं। 970 बाय 90, तो 970 बाय 90 ये देखिए आपका लार्ज लीडर बोर्ड, इस तरह के ये साइजेस हैं। सो बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग कोई ऐड वगैरह यहाँ बनाते हैं तो वो HTML5 कैनवस में ही क्रिएट होगा। तो जैसे हम यहाँ पर अपना काम करेंगे इसके अंदर, और एक इनलाइन रेक्टेंगल अपना बना लेते हैं 300 बाई 250 पिक्सल का। तो यहाँ से चूज़ कर लीजिए इनलाइन रेक्टेंगल 300 बाई 250 पिक्सल, ये रहा, एंड क्रिएट। तो जब भी हम ऐड प्रमोशन की बात करते हैं तो हम लोग ये सारे साइजेस के ऊपर अपना एक ऐड प्लान करते हैं, ताकि ऐड कहीं भी चलना हो, डेस्कटॉप पर हो या मोबाइल डिस्प्ले पर हो, सभी जगह पर बढ़िया से काम करे अपना। तो ये आ गया अपना साइज, और ये अपनी टाइमलाइन, और यहाँ पर है अपना लेयर। तो सबसे पहली चीज़ दो तरह से बनते हैं। अगर आपने बिल्कुल ग्राफिक बेस्ड बनाना है जिसमें कोई भी एनिमेशन नहीं होगा, तो आप जाके बना के लाओगे इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है, ताकि मेरा टेक्स्ट जो है वो वेक्टर ही रहे उसमें। और अगर आपको लगता है कि मेरे को लिटिल बिट एनिमेशंस वगैरह करने हैं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे चीज़ों को। तो मेरी जो विड्थ है वो है 300, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 300 का जो 50% निकलता है वो होता है आपका 150। तो मैं यहाँ पर 145 और 250 एक बॉक्स बना लूँगा इस तरह से, और इसका अलाइनमेंट हम यहाँ से इस तरह से सेट कर लेंगे। और इसकी एक कॉपी और बना लीजिए, इसको राइट साइड से पुट कीजिएगा,
तो बीच में इस तरह से आपको गैप दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा और ज़्यादा ले लेता हूँ, जहाँ 145 है मैं यहाँ पर 46 47 तो मुझे सम सॉर्ट ऑफ इतना गैप बीच में रखना है, तो 48 और इसको भी 148। तो एक हल्का सा हमने बीच में गैप बनाया इस तरह का कुछ, और इसको आप यहाँ पर हम लोग एक इमेज कॉल कर लेंगे और इसके अंदर हम लोग अपना कोई कलर वगैरह कॉल कर लेते हैं, कोई डार्कर शेड काइंड ऑफ इस तरह से। इसकी हाइट को मैं थोड़ा सा यहाँ पर कम कर लूँगा इस तरह से, और यहाँ पर मैं कॉल टू एक्शन अपना डिफाइन कर लूँगा इसमें। यहाँ पर मेरा एक कॉल टू एक्शन आ जाएगा। पूरे में मुझे स्ट्रोक की कोई नीड नहीं है, तो आप स्ट्रोक को यहाँ से पकड़ के नन कर देंगे, हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए इस एरिया में। यहाँ से आप जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स, मैं तीनों को अलग अलग लेयर पर रखना चाहता हूँ। कैमरा की मुझे कोई नीड नहीं, कैमरा को डिलीट करो उसमें से। चलिए, तो जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर हम लोग कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख लेंगे। लिखा हमने वाइज इन्वेस्टमेंट always results in a better future। ये हमारा एक कोट हो गया, और हम इसको कुछ ब्रेक करके, क्योंकि हमारे पास जगह कम है, तो मैं इसको अलग अलग इस तरह से लाइन में ले आऊँगा, और इसको अपन यहाँ पुट कर लेंगे, और इसका कलर वगैरह हम यहाँ से कुछ डिफरेंट कर लेंगे। तो कलर आप यहाँ से जाके डिफ़ॉल्ट, ये देखिए कलर हमारा चेंज हो गया। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कोई डिस्प्ले ऐड बनाते हैं तो आप टेक्स्ट को मिनिमलिस्टिक ही रखें, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ताकि यूज़र एक बार में देख पाए। इस बेस के साथ पकड़ के इसको स्टेज को ऑफ करके अलाइन कर लेंगे इस तरह से। नीचे मैं कुछ की पॉइंट डालना चाह रहा हूँ, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी कॉपी बनाएंगे, एक और न्यू लेयर क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और इसमें कुछ डिफरेंट कलर डाल दीजिए। तो नीचे वाले को हम लोग लिटिल बिट लाइट कर लेंगे इस तरह से, और इस वाले पर हम लोग अपने कुछ की पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा नो एडवाइजरी फी, और यहाँ लिखा हमने नो कमीशन। इसका साइज यहाँ से आप चेंज कर लेंगे, और एक न्यू लेयर बना लीजिएगा अगेन। लिटिल बिट बॉक्स को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, प्रेस करेंगे क्यू, और अपने मैटर को इस बॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ से जाके वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अलाइन। इस मैटर को, अब जो हमारे बॉक्स है, अब आप इसको यहाँ तक रखें, इसके अकॉर्डिंग अब आप इसको वर्टिकली अलाइन कर लेंगे।
ये अपनी जगह पर अलाइन हो गया, ये अपनी जगह पर अलाइन हो गया। यहाँ पर हम कुछ कॉल टू एक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसका कुछ डिफरेंट कलर दे देते हैं ताकि अलग से हाईलाइट हो। हम लिखा लर्न मोर, और इसको इस शेप के अकॉर्डिंग अलाइन कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सीटी कभी मॉडिफाई करना पड़ जाए तो टेक्स्ट अलाइनमेंट आप यहाँ से सेंटर वगैरह चूज करके रखिएगा, ताकि कुछ भी अपडेट करें तो सेंटर से एक्सपेंड हो, एक तरफ को ना भागे, ठीक है, लेफ्ट या राइट में। और ये अच्छे से हाईलाइट हो, उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से कलर ब्लैक कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ अपना लिखा है। और ये जैसे यहाँ बेटर फ्यूचर अपना लिखा है, मैं चाहता हूँ इसका कलर भी कुछ डिफरेंट हो इतने टेक्स्ट का, तो यहाँ से आप जो है अपना कलर इसका भी चेंज कर लीजिए, ठीक है। ये अपना हो गया। और यहाँ पर अगर आप कुछ सिंबल्स देना चाहते हैं इसके आगे, तो कुछ सिंबल्स वगैरह पुट कर सकते हैं। इसके बाद हमें इस एरिया में कोई एक इमेज वगैरह चाहिए, तो यहाँ से आप सर्च करें इसको, फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी एडवर्टाइजमेंट इमेज में जाइए। तो ये देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह के एडवर्टीजमेंट डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से, तो हमें भी कुछ ऐसे ही अपना इसमें पुट करना है। मॉडल इमेज मैन, और यहाँ से जैसे ये एक इमेज हमारे पास है, आप यहीं से इसको ओपन इसमें कर लीजिए। तो आपको, क्योंकि हमें तो बहुत छोटे साइज़ की इमेज चाहिए, यहाँ लाकर अपने एक न्यू लेयर के ऊपर पेस्ट कर लेना है। ये देखिए इमेज आ गई अपनी। आप यहाँ से प्रेस करेंगे Q, और प्रोपोर्शनेट इसको हम लोग शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे इस तरह से। तो यहाँ से लॉक लगा के इसको 250 एग्जैक्ट वैल्यू दे दीजिएगा, ताकि इसमें फिट हो जाए। यहाँ से आपने शेप को ऊपर रखना है, राइट क्लिक, अप्लाई मास्क, और इसके बाद आप इमेज को लेफ्ट राइट जिधर भी करना चाहें लिटिल बिट एडजस्ट, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना एक डिस्प्ले जो है वो बना के तैयार कर लिया ऐड। अब इसके बाद आपने क्या करना है इसको, कि जब हम लोग यहाँ से इसको सेव करें, तो इसका नाम है इनलाइन रेक्टेंगल ऐड। कंट्रोल एंटर करेंगे,
तो ये देखो ब्राउज़र में हमारा डिस्प्ले हो गया इस तरह से। अब लर्न मोर जो है, हमें चाहिए कि यूज़र इसका अटेंशन इसके ऊपर आए, कुछ एनिमेशन वगैरह हम इस पर क्रिएट करना है। सो अपन क्या करेंगे, लर्न मोर इन दोनों को करेंगे कट और एक ही लेयर पर करेंगे पेस्ट, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से करेंगे कन्वर्ट टू सिंबल, यहाँ से आप बनाएंगे इसको बटन और इसके अंदर जाएंगे आप, ठीक है। और ये जो लर्न मोर है इसको हमें कुछ ऐसा बनाना है कि ताकि इसमें कुछ एनिमेशन बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा हो, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, यहाँ जाके हम इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप जाके इसको कन्वर्ट टू सिंबल में बनाएंगे मूवी क्लिप। फिर इसके अंदर जाएंगे आप और यहाँ पर हम चाहते हैं टेक्स्ट थोड़ा सा मेरा अलग जूम इन जूम आउट थोड़ा सा इस तरह से होता रहे, तो यहाँ से आप मॉडिफाई में जाके टाइमलाइन के अंदर एक्सपेंड डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर, एक न्यू लेयर बना के और यहाँ से आपने इसको बना देना है सिंबल अगेन। अब आप बना देंगे इसको ग्राफिक सिंबल। नीचे वाली लेयर पर सिंपल F5, ऊपर वाली लेयर पर आप जाएंगे इंसर्ट की फ्रेम, इंसर्ट की फ्रेम, मिडिल फ्रेम पर हम इसके अंदर स्केलिंग कर देते हैं इस तरह से और उसके बाद में आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको ट्विन कर देंगे इस तरह से। तो ये कुछ देखो इस तरह से स्केल अप स्केल डाउन होता रहेगा ताकि यूज़र का अटेंशन इसके ऊपर आए कि भाई यहाँ पर यूज़र को क्लिक करना है। तो जहाँ ये सेव हुआ है वहाँ जाइए, लोकेशन को कॉपी कर लीजिए, बचता ब्राउज़र रीलोड करेंगे इसको, नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ से लोकेशन पे जाइए और कहाँ पर थे हम लोग, इधर इनलाइन रेक्टेंगल ऐड, रिकवर, ये सारी फाइल्स रिमूव, रीओपन करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। बीच में स्टक हो गया है, वेट करिए, चलना चाहिए।
अपनी सेव है बंद हो जाएगा और दोबारा से इसको चला लेते हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट करेगा नेसेसरी। इनलाइन रेक्टेंगल ऐड, ओपन विद एनिमेट 2020। क्लिक ऑन स्किप। प्रेस कंट्रोल एंटर। और हम आएंगे अपनी फाइल के अंदर, रिलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एनिमेशन आ रहा है हमारे यहाँ पर। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो स्पीड को आप यहाँ से कम कर लीजिएगा। ये हैंग हो रहा है बहुत सी ज़्यादा। यहाँ से सेव कीजिए, कंट्रोल एंटर, और फाइल को ब्राउज़र में रीलोड कर लीजिएगा। अभी अपडेट हुआ नहीं है, होने दीजिए। बंद कर लीजिए और ये फाइल्स हम लोग रीजनरेट कर लेंगे अपनी। ये ना मेरे पीसी में सी ड्राइव में स्पेस नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हम साथ में इस पर कॉल टू एक्शन भी लगा ही लेते हैं, सो दैट कि फिर बाद में ना लगाना पड़े। और यहाँ से आप इसको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट अगर करना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट रखिए, प्रेस करेंगे राइट, यहाँ से एक्शंस, ना मिले तो यहाँ जाइएगा इधर। एक्शन में आने के बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है कोड स्निप्स, उसको ओपन कर लीजिएगा। बटन को अपने एक रेफरेंस दीजिए, जैसे कि हमने इसको नेम दिया लिंक। HTML5 कैनवस में एक्शन में आएंगे, इस पर यूज़र जब क्लिक करेगा तो पर्टिकुलर किसी पेज पे चला जाए, ठीक है। सो अब क्या है कि यूज़र अगर पर्टिकुलर बटन पे आके क्लिक करे तो भी, या फिर पूरे ऐड में माउस ले आके अगर कहीं भी क्लिक करे तो भी हमारा ये काम करना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ चाहते हो कि पूरे में कहीं पर भी क्लिक करके हो जाए तो आपने एक न्यू लेयर बनाना है, सबसे ऊपर रखना है इस लेयर को। यहाँ पर आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इसका जो डायमेंशन है वो रखेंगे जो हमारे पेज का डायमेंशन है, कितना है 300/250। यहाँ जाइए, डिफ़ॉल्ट स्ट्रोक अपने को नहीं चाहिए तो नन, और यहाँ जाके आप लिख देंगे 300/250, अलाइनमेंट
इसके बाद राइट क्लिक, कन्वर्ट टू सिंबल, चूज़ करेंगे बटन, ओके करेंगे यहाँ से, और इसके अंदर जाके इसको हिट स्टेज पर डाल देंगे ऐसे। तो हिट पे क्या होता है कि जब लोग कोई चीज़ डालते हैं तो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, यानी कि पूरे पेज पर अब लिंक रहेगा, लेकिन आपका बटन आउटपुट में दिखाई देगा, लेकिन यूज़र जब माउस लेके जाएगा तो उसको यहाँ पर वो इंटरेक्टिव दिखाई देगा। अब हम लोग इसको एक नेम देते हैं यहाँ से, लिंक। नीचे जो मैंने लिंक नेम दिया इसको हटा दीजिए, और अच्छा हमने यहाँ पर जो एक बटन बनाया था ना, यहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, खाली आप इस मूवी क्लिप से भी मेन टाइमलाइन पर डायरेक्ट काम कर सकते हो। तो हम यहाँ से इसको करेंगे रिमूव, इसलिए आप करेंगे पेस्ट और अलाइनमेंट कर देंगे लेफ्ट एंड बॉटम। तो यहाँ देखेंगे आप मेन टाइम में मूवी क्लिप है। अब हमें इस वाले बटन की कोई नीड नहीं है। ये हमने जो बटन बनाया था, तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो मेरा कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हमने मूवी क्लिप बना के रखा हुआ है अपना। और ये सारी चीज़ अपनी यहाँ पर अवेलेबल हैं। पूरे पेज के ऊपर हम लोगों ने एक ऑलरेडी हिट बटन पर डाला हुआ है, इसको आप नेम दे देंगे बटन, इसको नेम दे देते हैं यहाँ से लिंक, और यहाँ से यूज़र क्लिक करने के बाद कहीं पर रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि भाई पॉलिसी बाज़ार का फॉर एग्जांपल ये एक ऐड है, तो हम लोग पॉलिसी बाज़ार पर ले जाते हैं इसको, policybazaar.com, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आप इसको करेंगे कॉपी, और अब आप यहाँ से क्लिक टू गो टू वेब पेज, और यहाँ जाके आप पॉलिसी बाज़ार का लिंक जो है वो पुट करके आ जाएंगे। इस तरह से लिंकिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं दिस डॉट लिंक इस तरह से लिखा आ रहा है। फाइल को करेंगे सेव, प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर, सारी फाइल आपकी इस तरह से बन जाएंगी। अब आप देख सकते हैं पूरे पेज के ऊपर मेरा एक लिंक आ रहा है। तो यूज़र देखने जाएगा लर्न मोर, तो जैसे ही लर्न मोर पर जाएगा उसको यहाँ पर हैंड का सिंबल आएगा, बट उसे ये नहीं पता कि हमने पूरे पेज पर लिंक लगाया हुआ है। जैसे ही उसको हिट करेगा सीधे वो रीडायरेक्ट होगा policybazaar.com के ऊपर। तो इस तरह से आप अपने एनिमेटेड ऐड वगैरह जो है वो यहाँ पर इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो बना हम लोग एनिमेट में रहे, लेकिन इसका पूरा जो काम हो रहा है वो HTML और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हो रहा है। ये देखिए इसकी पूरी जावास्क्रिप्ट अपना आप लिख जाती है। ठीक है, ये हमारा इनलाइन रेक्टेंगल की पूरी कोडिंग लॉजिक आ गए सारे, जिसकी हेल्प से ये पार्ट आपका क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो आपको कोई कोडिंग नहीं करना है, बस आपने वहाँ से एक्शन ट्रिगर लगाना है, किस तरह से आपका ये बनेगा। इसी तरह से अगर आप कोई डिफरेंट साइज़ में इस ऐड को अपने फिट करना चाह रहे हैं, तो ये तो हो गया जैसे कि आपका, अब मान लो कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या रेक्टेंगल स्क्वायर में थोड़ा कोई डिफरेंट साइज़ है, तो इस तरह का आप अपना बना सकते हो। अगर मान लो कि आपको वाइड ऐड बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, तो हम चाहे तो इसी के अंदर बना सकते हैं, नहीं मैं एक काम करता हूँ यहाँ से एक अलग फाइल लेके हम लोग उसके अंदर बना लेंगे इसको। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या चूज़ कर लेता हूँ, एक सेव एज, और इसको मैं नेम दे देता हूँ लीडर बोर्ड, और यहाँ पर हमें इसके अंदर क्या चेंजेस करने हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि लीडर बोर्ड का जो साइज़ होता है, हम यहाँ से सीन में आ जाएंगे, शिफ्ट F2 इसकी कमांड होती है सीन पैनल की, ढूंढना देखो यहाँ पर कहीं पर आपको दिख रहा होगा, डिबग पैनल शिफ्ट F2 सीन। ओके, तो ये कह रहा है कि भी हम इसके अंदर कैनवस में सीन नहीं बना सकते, कोई बात नहीं। तो आप एक न्यू फाइल बनाइए यहाँ पर, और यहाँ से आप 720x90 का साइज़ लेके यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट करने के बाद मुझे यहाँ से क्या क्या मैटर चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो पहली चीज़ कि जो हमने बटन बना रखा है ये मुझे यहाँ चाहिए होगा, आप इस बटन को लाके यहाँ कॉल कर लेंगे, और इसका जो साइज़ है वो हम यहाँ पर मॉडिफाई कर देंगे। कितना साइज़ रखेंगे, 728x90। अलाइनमेंट सेट करेंगे इसका, बाहर आएंगे और इसको पेज के हिसाब से सेट कर देंगे। तो देखो मुझे लिंक मैंने अपने यहाँ पर डाल दिया, इसका नाम भी यहाँ पर आ गया। एक्शन जो लेयर है उसका आपने
कोड जो है वो ले लेना है, कॉपी, और इस फाइल में हम लोग यहाँ पर लाके एक न्यू लेयर बना लेंगे और यहाँ पर कॉल कर लेंगे इसको। इसके बाद मुझे यहाँ से क्या लेना है, इसको ऑफ कर दो, इसका काम खत्म हुआ, इसका काम खत्म हुआ। और हमें क्या चाहिए यहाँ से, जैसे कि फोटोग्राफ, इस पैनल को बंद कर दो, इसका काम खत्म हुआ। तो फोटोग्राफ जो है वो मास्क हो रखी है हमारी, तो यहाँ पर ये जो हमारा एलिमेंट है यहाँ रखे हुए, इन दोनों को कट कीजिए और यहाँ पर एक न्यू लेयर बना के कॉल कर लीजिए और यहाँ पर हाइड कर लीजिएगा इन दोनों को। ये हमने यहाँ पर कॉल कर लिया इस तरह से। इसी तरह से मुझे बटन को भी अपने यहाँ पर लेके आना है, तो हमने इसको भी कॉपी किया और इसको भी लाकर हम लोग एक अलग लेयर पर कॉल कर लेंगे इस तरह से। इसको बिल्कुल बॉटम में रख लेते हैं और ये जो हमारे पार्ट हैं इसको इस तरह से टॉप में रख लेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट अपना ऑलमोस्ट सेट। इसके बाद हमें यहाँ पर इमेज को लेके आना है। इमेज अपने को यहाँ से हम उसकी लाइब्रेरी को इधर शेयर कर सकते हैं, तो आप यहाँ से जाके लेटर बोर्ड की यहाँ सब इमेज ड्रैग करके निकाल सकते हैं इस तरह से। तो इमेज को हमें पर्टिकुलर एक साइज़ में फिट करना है, तो पहली चीज़ तो कितना आप इसको स्केल डाउन कर सकते हो वो देख लीजिए, ताकि मैक्सिमम एरिया हम लोग इसका कवर अप कर पाएँ। ठीक है, हेलो। ठीक है, तो इसमें इस तरह से डिफाइन करिए इसको और थोड़ा सा लिटिल बिट लार्ज कीजिए। ज़्यादा हो गया, 287। तो ऑलमोस्ट हमारा गैप सही आ गया और इसको लिटिल बिट अप कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक पर्सन की इमेज इस तरह से अवेलेबल है, और अगर आप इसका एरिया ज़्यादा दिखाना चाहते हो तो और आप इसको इस तरह से स्केल डाउन कीजिएगा और इस तरह से रख के आप यहाँ पर इस इमेज को एक अलग लेयर पर कॉल कर लीजिएगा। अब अपन इसको करेंगे मास्क। इसकी विड्थ कितनी है, 215। तो हमारा साइज कितना, 90। 215 बाई 90 का आप एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से लॉक हटा दीजिए, 215 बाई 90 और इसकी पोजीशन राइट बॉटम रखेंगे। एक न्यू लेयर बनाइए, इमेज को नीचे रखिए, शेप को ऊपर रखिए और राइट क्लिक करके मास्क कर लीजिए। इसके बाद ये दोनों एलिमेंट हम लोग इधर रख लेंगे अपने लाके यहाँ पर। इसके बाद आपने फिर से एक और न्यू लेयर बना लेना है और जो हमारा मास्क वाला शेप है इसकी आप एक कॉपी ले लेंगे यहाँ से इधर, और ये जो हमने न्यू लेयर अभी बनाई है जस्ट वहाँ पर जाके आपने अपना ये वाला शेप पेस्ट करना है। थ्री 50 पुट कीजिए और अलाइनमेंट लेफ्ट, 360 पुट कीजिए, अलाइनमेंट लेफ्ट रखिए, 357, 358, 359,
इसके अलावा हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने मैटर इधर लिखा था अपना, वो मैटर आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये मैटर हमने लिया और यहाँ पे लाके कॉल, इसकी विड्थ को आप यहाँ से अंदर जाएंगे टेक्स्ट टूल में, इस तरह से उसको 2 लाइन में ले आएंगे और यहाँ पर आप इसका फॉन्ट साइज इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस अच्छा खासा अवेलेबल है, और इस शेप के अकॉर्डिंग इसको आप यहाँ से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस तरह का अपने हॉरिजॉन्टल मोड में ऐड अपना बना के रेडी कर लिया। अब यहाँ से इस फाइल को आपने क्लोज कर देना है, इसको बोलेंगे नो, इस फाइल को अपन सेव एज करेंगे और लीडर बोर्ड के ऊपर क्या कर देंगे, ओवरराइड। लिंक हम लोग ऑलरेडी अपना ऊपर पुट कर चुके हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल एंटर, और हम यहाँ से इसको लाके चेक करेंगे अपने पेज के अंदर। तो ये देखिए अपना पूरे पेज के ऊपर एक ऐड लग चुका है इस तरह से, और यहाँ से जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो ये देखो अपना ऐड ओपन हो गया। आवाज़ आ रही है आप दोनों को? ठीक है जी। तो इस तरह से आपने एनिमेट के अंदर अपने एड्स बनाने हैं, उनके ऊपर लिंकिंग करना है ताकि आगे जाके वो सोशल मीडिया वगैरह में, सॉरी सोशल मीडिया नहीं, गूगल एड्स वगैरह में हम लोग उनको डिस्प्ले ऐड में यूज़ कर पाए। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो टेक्स्ट में हल्का सा एक जर्क आ रहा है, ये हमारा स्मूथ नहीं है टेक्स्ट, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो जब मैंने आपको टेक्स्ट के साथ हैंडलिंग सिखाई थी तो मैंने आपको एक बताया था ऑप्शन, यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर एक सेटिंग आती है एंटी-अलाइज फॉर एनिमेशन। ठीक है। तो कैनवस में बेसिकली अपना काम करता नहीं है, नॉर्मली अपना काम करता है। ठीक है। तो अपना सही है यहाँ पर ही सारी चीज़ें ओके एकदम बढ़िया से। और अब आप अपने अलग अलग साइज़ के ऊपर डिफरेंट ऐड बनाइए, ट्राई कीजिए। ठीक है, कि किस तरह से आपने यहाँ पर एड्स वगैरह अपने दिखाने हैं। तो ऐसे में आपको एक वर्टिकल इसका ऐड और बना के दिखा देता हूँ। अभी हमारे पास 2-3 मिनट हो रहे हैं, फिर से बनाते एक न्यू फाइल। इसको क्लोज कर देंगे, न्यू फाइल, वाइड स्काई स्क्रैपर 160 बाय 600, इस तरह से आपने ओपन कर लेना है अपना इनलाइन रेक्टेंगल ऐड, और इसको करेंगे हम लोग यहाँ से हाइड, यहाँ से पूरा मैटर कॉपी करेंगे, राइट क्लिक, आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी फ्रेम्स करके कुछ आता है, यस, और यहाँ जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट फ्रेम के नाम से। तो सारी लेयर हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। यहाँ पर मास्क अप्लाई कर देंगे तो ये पार्ट अपना ठीक हो जाएगा। जो अपना ये वाला पार्ट है इसके अंदर जाके आप इसकी हाइट विड्थ सेट कर देंगे 160 बाय 600। अलाइनमेंट सेट कर देंगे यहाँ से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इसके बाद पेज के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और लिंक का हमारा काम खत्म हो गया। इसके बाद इमेज जो है वो हम लोग टॉप में रखना चाह रहे हैं, और रेस्ट जो हमारा कंटेंट है उसको हम लोग अलग पोजीशन पर रखेंगे। सो हमने इसको यहाँ से इस तरह से नीचे मूव किया, और जो अपनी इमेज की हमने शेप बनाई है, तो ये 600 टोटल हाइट है, तो 300 हमारा 50% हो गया। तो मैं इसको हाइट को बढ़ा लेता हूँ, 300 की जगह पर हम लोग ले लेंगे 298 समथिंग, और अलाइनमेंट लेफ्ट टॉप। इसी तरह से आप अपनी इमेज को
सेट कर लेंगे। और इसकी विड्थ को भी हम बढ़ा लेंगे। विड्थ कितना था 160। तो अब जब आप यहाँ मास्क अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा आपको। फिलहाल मैं इसकी ऑपेसिटी डाउन कर देता हूँ सो दैट कि मुझे पीछे का पार्ट जो है वो थोड़ा सी थ्रू होकर दिखाई दे, ऐसे। तो मैं अपनी इमेज को बेटर वे में पकड़ के हैंडल कर सकता हूँ। ये अपना आ गया यहाँ पर इस तरह से, और ये मास्क हमने अप्लाई किया, ये डन। इसके बाद जो नीचे का आपका पार्ट बचता है तो लर्न मोर सबसे नीचे आ जाएगा। तो इसके अंदर जाएंगे आप और इसको पकड़ के इसकी विड्थ को आप कर देंगे 160। टेक्स्ट को आप अंदर जाके सेलेक्ट करेंगे और इसका अलाइनमेंट बिल्कुल बॉटम में ले आएंगे। तो हमने इसकी विड्थ को एक्सपेंड किया। विड्थ को एक्सपेंड करने के बाद इसके अंदर जो आइटम है इसका बेस अलाइन करेंगे आप इस तरह से। अब ये बैटर एकदम मेरा सेंटर पे आ गया इस तरह से। और ये जो हमारा बेस है इसकी विड्थ को आप 160 कर लेंगे यहाँ पर, इसकी विड्थ को आप 160 कर लेंगे यहाँ पर, और ये जो अपना मैटर है मोबाइल मोड में सेंटर लाइन हो जाएगा इस तरह से। और जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको आप सेलेक्ट करेंगे, इसकी हाइट आप यहाँ पर अप्रॉक्स 60 समथिंग कर लीजिए, और इसका अलाइनमेंट वर्टिकली मिडल लाइक दिस, और यहाँ पर जाके इस तरह से। ये दोनों पार्ट सेट, इसको यहाँ लेकर आइए। इसके बाद इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये पार्ट अपना बन गया, और इसका भी अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर। तो इस तरह से देखो ये हमारा एक वर्टिकल एड यहाँ पर बनके तैयार हो गया। और इसको जाके आप यहाँ पर सेव एज कर देंगे वाइड स्काई स्क्रैपर। ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखा वाइड का। इसमें हमने क्या बनाया था 26/9 को बनाया था हम लोगों ने। तो वाइड स्काई स्क्रैपर 2 कर दो, कोई बात नहीं अगर बना हुआ है तो। मुझे याद नहीं था कि हमने बना लिया ऑलरेडी। और इसको हम लोग आके यहाँ पर चला के देखेंगे। ये देखिए पूरे पेज के ऊपर अपना क्लिक है, यहाँ सब क्लिक करेंगे, ऐड अपना स्टार्ट हो रहा है। सो इस तरह से अपने यहाँ पर काम करना है जी, ठीक है। ध्यान रखना एक भी पिक्सल का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ऐड अप्रूव नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका एड्स बनाने का। मैंने आपको ऐड के सारे साइजेस दिए हुए हैं। अब आप अलग अलग ब्रांड्स के इसमें ऐड बनाइए। मेन तो काम यही होता है। तो हमने काफ़ी कुछ देखा एनिमेट के साथ आप क्या क्या कर सकते हो अलग अलग वर्जन में, ठीक है। सो एनिमेट की जर्नी जो है वो आपकी यहाँ पर ओवर होती है, यानी कि आज हमारा ये लास्ट क्लास था। इसके अंदर कोई डाउट रहता है, क्वेरी रहता है, फील फ्री टू आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है।